एक आदमी की बाहें अचानक धूप से जलने लगती हैं, जिससे वो घबरा जाता है और क्यूरियोसिटी में विंडो के बाहर देखता है, जहां आसमान में एक जायंट होल दिखाई देता है, जिससे निकलती सनलाइट सीधा समुंदर पर पड़ रही होती है और जिंदा मछलियां तुरंत बॉइल्ड फिश में बदल जाती हैं। डर के मारे वो तुरंत कार का विंडो बंद करता है और ब्रिज से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सट्रीम हीट के कारण उसकी कार के टायर्स मेल्ट हो जाते हैं। तभी उसे नजर आता है कि एक मैसिव हीट वेव ब्रिज की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और जैसे ही वो ब्रिज के नजदीक पहुंचती है, स्टील केबल से चिंगारियां निकलने लगती हैं और ब्रिज का लोहा तुरंत पिघलने लगता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी असल तबाही आने की। अब हीट वेव लाइटनिंग की स्पीड से शहर की तरफ बढ़ती है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर आग में जल उठता है। मगर इस होने वाली घटना के क्लूज पहले ही मिलने लगे थे, जब लंदन में कुछ दिन पहले कबूतर अचानक से गिरने लगे थे और कुछ लोग अचानक जमीन पर गिरकर मर गए। तब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया जियोलॉजी एक्सपर्ट जैक को, और जब जैक ने इस पर इन्वेस्टिगेशन किया तब उसे पता चलता है कि इन सब मरे हुए लोगों के पास पेसमेकर्स था, जो अचानक से एक साथ फेल कर गए और ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल था। फिर जैक ने जब ग्लोबल एनिमल बिहेवियर और मॉनिटरिंग सिस्टम्स का एनालिसिस किया, तब उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। असल में इन सब का कारण था अर्थ का ऑर्बिट, जो कि अपनी जगह से हल्का सा शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से प्लेनेट का मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होने लगा। जब जैक ने ये थियोरी इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर को बताई तो उसने पहले इसे मजाक में लिया, लेकिन रात में डेटा एनालाइज करने के बाद उसे भी सच का एहसास होता है और वो तुरंत प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है, जिसके अगले दिन ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, जिसमें जैक भी आया होता है और वो एक पीच फ्रूट के एग्जाम्पल से अर्थ का मैकेनिज्म समझाता है। वो कहता है कि हम इस फ्रूट की आउटर लेयर को मैंटल मान लेते हैं और इसके बीज को कोर। तो ये जो बीज है जिसे हम कोर कह रहे हैं, असल में वो रुक गया है, यानी कि अर्थ का कोर रुक गया है, जबकि उसका मैंटल अब भी मूव कर रहा है। और अगर कोर दोबारा एक्टिवेट नहीं हुआ तो अर्थ अपने ऑर्बिट से हटकर सन की तरफ बढ़ने लगेगा और पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सारे ऑफिशियल्स हैरान हो जाते हैं। तब जैक उन्हें एक सोल्यूशन बताता है। वो कहता है कि हमें अर्थ के अंदर एक टनल बनाकर एक स्पेसिफिक जगह पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करना होगा ताकि कोर दोबारा घूम सके। लेकिन चैलेंज ये था कि अर्थ के कोर का टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, जिसे नॉर्मल मेटल सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सुनकर इन्वेस्टिगेशन लीडर स्माइल करता है और बताता है कि उसके फ्रेंड ऑगी ने एक स्पेशल मटेरियल बनाया है, जो न सिर्फ इस हीट को झेल सकता है बल्कि उसे एनर्जी में कन्वर्ट भी कर सकता है। उस मटेरियल से ऑगी ने एक लेजर कैनन डेवलप किया है जो रॉक को इंस्टेंटली मेल्ट कर सकता है। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास फंडिंग नहीं थी, जिसके कारण उसने इस मशीन को कंप्लीट नहीं किया। ये सुनते ही डिफेंस मिनिस्टर तुरंत ऑगी के अकाउंट में $30 बिलियन ट्रांसफर कर देते हैं और 10 दिन का टाइम देते हैं मशीन कंप्लीट करने के लिए।